Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about the industrial buildings, uh, classification of industrial buildings एंड फिगर्स हमने देखी थी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर कौन कौन से मतलब बेस होते हैं, वो सारा देखा था। उसके स्टेप्स देखे थे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को कैसे मतलब जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपको जो पोर्शन पढ़ना है वो है स्टील रूफ ट्रस का। ओके, कि स्टील रूफ ट्रस क्या है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, वो आपको जो है वो स्टडी करना है मेनली। तो आज हम स्टील रूफ ट्रस देखेंगे कि आपका स्टील रूफ ट्रस क्या है और स्टील रूफ ट्रस के लिए कैसे कैसे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम एडवांटेजेस से चालू करते हैं कि स्टील रूफ ट्रस के एडवांटेजेस क्या है ओवर टिम्बर ट्रस। टिम्बर ट्रस के कंपेयर में स्टील रूफ ट्रस क्यों यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये थियरी कदाच शायद जो है वो आपके सिलेबस में नहीं हो सकती है, लेकिन आपके लिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें कवर कर लिया। सबसे फर्स्ट है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। स्टील जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल होता है, वो आप सभी को पता है टिम्बर से ज़्यादा। सेकेंड थिंग इज स्टील रूफ ट्रस कैन बी फैब्रिकेटेड इन एनी शेप डिज़ायर्ड बाय द आर्किटेक्ट। स्टील रूफ ट्रस है उसे हम कोई भी शेप में मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, फैब्रिकेटेड कर सकते हैं। ओके, आर्किटेक्चर जो भी चाहे उसके शेप में हम बना सकते हैं, तो इसलिए वो सूटेबल है। स्टील सेक्शंस आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस, थस वेस्टेज ऑफ मटेरियल कैन बी मिनिमाइज। स्टील सेक्शन जो है वो बहुत सारी साइजेस में, वैरायटी ऑफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए जो है वो वेस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है, यानी कि मटेरियल जो वेस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। स्टील ट्रस इज़ फायर प्रूफ एंड टर्माइट प्रूफ। स्टील ट्रस जो होता है वो आपका फायर प्रूफ भी होता है, टर्माइट प्रूफ भी होता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा भी मतलब आग लगती है तो भी मतलब वो मतलब रेजिस्ट कर जाता है, कर सकता है, बेयर कर सकता है, उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आप लकड़ी का ट्रस जो है वो यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो मतलब फायर में क्या होगा, वो पूरी तरह जल जाएगा। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है, स्टील जो है वो अपनी जगह पे बना रहता है जब तक आपकी जो आग लगी है उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट स्टील इज़ टर्माइट प्रूफ। अब देखो, लकड़ी के अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो उस पर टर्माइट आएगी, लेकिन स्टील रूफ ट्रस में अगर आप स्टील यूज़ करोगे तो वहाँ पे टर्माइट नहीं आएगी, तो इस तरह से वो बेनिफिशियल है। इट कैन बी फैब्रिकेटेड वेरी क्विकली। जो आपका स्टील रूफ ट्रस है वो उसे मतलब क्विकली हम फैब्रिकेट कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग स्पान इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जो स्टील रूफ ट्रस है वो लॉन्ग स्पान की फैक्ट्रीज और वर्कशॉप है उसके लिए सूटेबल है। ओके, क्योंकि उसका जो लोड बेरिंग पावर होता है वो टिम्बर से कई गुना ज़्यादा होता है, तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग स्पान जो वाली फैक्ट्रीज और वर्कशॉप होते हैं उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल है। एंड देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। रिपेयर और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो इसकी जो है बहुत कम होती है। ओके, स्टील रूफ ट्रस की इसीलिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील मेंबर इज़ लेस। ओके, अब देखो, जो भी मतलब आपको स्टील के मेंबर्स चाहिए होंगे वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बहुत ही कम रहता है, इसीलिए जो है वो हम जो है वो स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके टिम्बर के। ओके, उसके बाद की जो आपकी थियरी है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के कंपोनेंट क्या होते हैं वो आपको ये थियरी में देखना है। सबसे फर्स्ट मैं आपको रूफ ट्रस का एक फ़िगर दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आपका जो है वो पूरा रूफ ट्रस का फिगर है कि रूफ ट्रस जो है क्या है और उसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है। देखो, ये शेप जो है वो एग्जैक्टली किससे रिसेंबल करता है, तो ये जो शेप है वो आपके विलेज के जो मतलब गांव के जो घर होते हैं पुराने ज़माने के, तो उनका जो शेप होता है, यानी दो स्लैंट पोजीशन पे होते हैं, रूफिंग मटेरियल यहाँ पे स्लैंट पोजीशन पे होता है, तो ऐसा ही जो है वो आपको इंडस्ट्रियल शेड दिखेगा। अब इसमें एडवांटेजेस भी आ गया है। पहले ऐसे मतलब ट्रायंगल वाइज बनाते थे, अब कोई कोई इंडस्ट्री से ऐसे डायरेक्ट मतलब सेमी सर्कुलर फॉर्म में भी बना रही है। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अगर आपको डिज़ाइन करना है तो वो इस हिसाब से होता है, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। अगर बहुत छोटा मतलब शेड आपको डालना है तो आप राउंड शेप में डाल सकते हो,
लेकिन इंडस्ट्रीज़ और जो मतलब फैक्ट्रीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत ही बड़ी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर करती है। तो इसको बनाने के लिए हमें ऐसे शेप की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से टिक सके विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के टाइम में। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि स्टील रूफ ट्रस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट जो है वो है स्पान। तो स्पान में ऐसा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स और कॉलम ऑफ अ रूफ ट्रस इज कॉल्ड स्पान ऑफ अ ट्रस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है जो दो सपोर्ट्स यानी कि कॉलम के बीच का, उसे हम रूफ ट्रस का स्पान बुलाते हैं। ओके, स्पान मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है जिसके ऊपर ट्रस रखा हुआ है। तो उसका जो मिडल पोर्शन है यानी कि सेंटर पोर्शन है, सेंटर टू सेंटर का जो पोर्शन का डिस्टेंस है उसे हम क्या बुलाएंगे, स्पान बुलाएंगे। ओके, दो कॉलम है एक और दो, और उसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे हम स्पान बुलाएंगे, तो उसे हम स्पान बुलाते हैं। ओके, तो ये आपका स्पान है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स और टू सपोर्ट्स ऑफ अ रूफ ट्रस। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है आपकी स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस क्या है वो आपको पहले फिगर में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। अब देख सकते हो ये जो फर्स्ट ट्रस है और ये जो है वो सेकंड ट्रस है। ट्रस यानी ये जो ट्रायंगल पोर्शन है उसे मैं ट्रस बुलाता हूँ। ओके, तो ये जो ट्रस है फर्स्ट और सेकंड, उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस बुलाते हैं। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रस एंड सेकंड ट्रस ऑफ अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज नोन एज स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। ओके, ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस की क्या है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूफ ट्रसेस इज नोन एज स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। मतलब दो जो कंसेक्यूटिव जो है ट्रस है उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस बुलाते हैं। इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इज इक्वल टू 1/3 टू द 1/5 ऑफ द स्पान। यानी स्पान डिवाइड बाय 3 करो और स्पान डिवाइड बाय 5 करो, उसके बीच की जो अमाउंट मिलती है वो आपको इकोनॉमिक स्पान की वैल्यू देती है। यानी कि अगर आप 1/3 टू 1/5 ऑफ स्पान रखोगे स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, तो आपका जो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस है वो इकोनॉमिक बनेगा। ओके, जैसे कि आपको अगर स्पान अगर आपको स्पेसिंग जो है वो सपोज़ कि 30 का है आपका स्पान टोटल, तो स्पान डिवाइड बाय 3 यानी कि 30 डिवाइड बाय 3 यानी कि 10 मीटर। तो अगर आप स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस 10 मीटर रखोगे तो आपका मतलब जो है वो रूफ ट्रस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है वो सेफली मतलब एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये चीज़ है आपका स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस की। ओके, तो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट ट्रस और सेकंड ट्रस है यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो ट्रस है उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस बुलाते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल राफ्टर। अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर क्या है। प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो उसे हम पीआर शॉर्ट फॉर्म में बुलाएंगे। तो अब जब मैं पीआर बोलूँगा तब आपको पता चल जाना चाहिए कि पीआर क्या है। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो आपको फिगर में देखो यहाँ दिखाया हुआ है, ये एक पोर्शन है वहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो प्रिंसिपल राफ्टर क्या है वो हम डेफिनेशन से समझते हैं। द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस फ्रॉम एंड सपोर्ट टू द रीज पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल राफ्टर। देखो ये आपका रीज पॉइंट और ये ट्रस का एंड पॉइंट यानी कि ईव्स पॉइंट, यानी कि रीच पॉइंट और एंड पॉइंट है उसके बीच का जो वर्टिकल इंक्लाइंड मेंबर है उसे हम प्रिंसिपल राफ्टर बुलाते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है पूरा का पूरा वो आपका पूरा का पूरा पीआर है, प्रिंसिपल राफ्टर। अब ये एक ही साइड प्रिंसिपल राफ्टर है ऐसा नहीं है, मैं इस साइड में जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो इंक्लाइंड मेंबर है उससे प्रिंसिपल राफ्टर ही बुलाएंगे। ओके, यानी प्रिंसिपल राफ्टर दोनों साइड होते हैं। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो इंक्लाइंड मेंबर है फ्रॉम रीच पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ अ ट्रस इज नोन एज प्रिंसिपल राफ्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉप कॉर्ड मेंबर, उसे टॉप कॉर्ड मेंबर भी बुलाते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर सपोर्ट्स रूफिंग मटेरियल एंड पर्लिन्स।
प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो क्या करता है, वो रूफिंग मटेरियल को और पर्लिन्स को जो है वो मतलब सपोर्ट करता है। नॉर्मली प्रिंसिपल राफ्टर act as a compression member, but when purlins are not supported at panel points or nodal points, then principal rafter may be subjected to shear and bending moment. अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो आपका कंप्रेशन मेंबर है। क्यों? क्योंकि वो जो रूफिंग मटेरियल होती है उसका लोड लेगा, तो उसका लोड ऊपर से आएगा, तो आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर होगा वो कंप्रेस होगा, इसलिए वो एक कंप्रेशन मेंबर है जनरली। बट इन द केस व्हेन पर्लिन्स आर नॉट सपोर्टेड एट पैनल पॉइंट, पर्लिन को अगर आप पैनल पॉइंट पे सपोर्ट नहीं करोगे, यानी कि उसको कनेक्ट नहीं करोगे, तो प्रिंसिपल राफ्टर को शियर और बेंडिंग मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है, या तो वो शियर और बेंडिंग मोमेंट के मतलब मेंबर की तरह वो बिहेव करने लगता है। ओके, तो ये है आपका प्रिंसिपल राफ्टर। द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस फ्रॉम एंड सपोर्ट टू द रीच पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल राफ्टर। उसके बाद जो है वो मेन टाई। तो मेन टाई क्या है वो हम देख लेते हैं। द बॉटम कॉर्ड मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस, द बॉटम कॉर्ड मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस इज नोन एज मेन टाई। फिगर में आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये जो मेरा ट्रस है, देखो ये जो मैं ट्रायंगल पे कर्सर घुमा रहा हूँ वो मेरा ट्रस है, और ये ट्रस की जो बॉटम लाइन है उसे मैं मेन टाई बुलाऊंगा। ओके, देखो स्पान और मेन टाई जो है वो बहुत ही मिक्सअप होती हुई आपको लग रही होगी, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ये कॉलम है, उसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे हम स्पान बुलाते हैं, और ट्रस का जो मतलब निचला पोर्शन होता है, यानी कि सबसे मतलब लोअर पोर्शन जो होता है उसे हम मेन टाई बुलाते हैं। ओके, ये मेरा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है वो पूरे की पूरी आपकी मेन टाई है। ओके, और ये जो मैं सेकंड टाइम घुमा रहा हूँ ये है मेरा स्पान। ओके, तो मेन टाई और स्पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। द बॉटम कॉर्ड मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस इज नोन एज मेन टाई। बॉटम कॉर्ड मेंबर है रूफ ट्रस का, सबसे जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम मेन टाई बुलाते हैं। नॉर्मली टाई एक्ट एज अ टेंशन मेंबर, टाई जो है वो टेंशन मेंबर की तरह एक्ट करती है, बट ड्यू टू रिवर्सल ऑफ लोड्स अंडर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, अगर लोड रिवर्सल होता है, रिवर्सल लोड यानी दो टाइप के लोड लगेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, एक तो विंड लोड आएगा और एक अर्थक्वेक लोड आएगा, कि जो मतलब अपवर्ड साइड लगते हैं। ओके, टाई में भी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। अब देखो टाई के ऊपर ऑलवेज किसका लोड आता है, ट्रस का लोड आता है, पर्लिन का आता है, ये सब का आता है, तो वो टेंशन मेंबर की तरह इफेक्ट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, रिवर्सल लोड जिसे बुलाते हैं। तो ऐसे केसेस पे क्या होता है कि वो कंप्रेशन मेंबर की तरफ बिहेव करने लगती है। उसके बाद जो है वो है सैग टाई। तो सैग टाई है अ वर्टिकल मेंबर जॉइनिंग रीच पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द मेन टाई। वर्टिकल मेंबर जॉइनिंग रीच पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ अ मेन टाई इज नोन एज सैग टाई। देखो सैग टाई मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो वर्टिकल मेंबर है, देखो ये आपका रीच पॉइंट, ये आपकी मेन टाई और उसका ये मिडल पॉइंट, ये दोनों को वर्टिकली जो कनेक्ट करता है उस मेंबर को हम सैग टाई बुलाते हैं। ओके, इट प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ रीच। अब देखो इसका नाम इसी के बेस पे पड़ा है, क्योंकि ये जो टाई होती है वो क्या करती है कि जो रीच पॉइंट आपका होता है उसको सैगिंग होने से बचाती है, यानी कि आपका रीच पॉइंट नीचे ना आ जाए उसके लिए ये टाई लगाई जाती है, इसीलिए उसको सैग टाई बुलाते हैं। ओके, इट प्रिवेंट्स द सैगिंग ऑफ अ रीच। उसके बाद है रीज लाइन। अब देखो रीज लाइन क्या है, दो ट्रस है आपके, फर्स्ट ट्रस एंड सेकंड ट्रस, वो दोनों के रीच पॉइंट हो गए, टॉप मोस्ट पॉइंट हो गए। देखो ट्रस में रीच पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट, जो ट्रायंगल में टॉप वाला जो पॉइंट होता है, दो साइड्स का टॉप होता है, उसे हम रीच बुलाते हैं, रीच पॉइंट बुलाते हैं। तो दोनों ट्रस में जो रीच पॉइंट्स है उसे कनेक्ट करती हुई एक जो लाइन है उसे हम रीच लाइन बुलाते हैं। इट इज़ द टॉप लाइन ऑफ अ रूफ ट्रस। तो ये क्या है, रूफ ट्रस की एक टॉप लाइन है। ओके, देखो यहाँ पे फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका रीच पॉइंट फर्स्ट एंड ये है आपका रीच पॉइंट नंबर सेकंड। ये दोनों के बीच अगर कनेक्ट करती हुई जो टॉप मोस्ट लाइन है उसे हम रीज लाइन बुलाते हैं। ओके, उसके बाद है ईव्स लाइन। अ लाइन जॉइनिंग ईव्स पॉइंट ऑफ वन ट्रस टू द ईव्स पॉइंट ऑफ अनदर ट्रस इज कॉल्ड ईव्स लाइन। द लाइन जॉइनिंग ईव्स पॉइंट ऑफ वन ट्रस टू द ईव पॉइंट ऑफ अनदर ट्रस, उसे हम ईव्स लाइन बुलाते हैं। अब ईव्स यानी क्या, एंड पॉइंट ऑफ योर ट्रस।
देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो ईव्स है, ओके। और यहाँ से जो डैश डैश लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक सेकंड ट्रस तक, उसे हम ईव्स लाइन बुलाते हैं, ओके। तो फर्स्ट ट्रस और सेकंड ट्रस के ईव्स पॉइंट को कनेक्ट करती हुई लाइन जिसे हम ईव्स लाइन बुलाते हैं। पर्लिंग, a member supported on the panel points of two consecutive roof truss. A member supported on panel points of two consecutive roof truss is known as पर्लिन। देखो पर्लिन में आपको फिगर में दिखा होगा तो ही आपको पता चलेगा। देखो ये जो है वो आपका पर्लिन है, यहाँ पे आपको दिखाया है। दो पैनल पॉइंट्स के बीच में जो मटेरियल पड़ता है, देखो ये आपका फर्स्ट पैनल पॉइंट, ये आपका सेकंड पैनल पॉइंट। पैनल पॉइंट हालांकि बाद में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है पॉइंट यहाँ पे उसे पैनल पॉइंट बुलाते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव पैनल पॉइंट के बीच का ये जो मटेरियल होता है उसे हम पर्लिन बुलाते हैं, ओके। तो पर्लिन है आपका अ मेंबर सपोर्टेड ऑन द पैनल पॉइंट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रूफ ट्रसेस इज कॉल्ड पर्लिन। पर्लिन्स कैन कैरी लोड फ्रॉम रूफिंग मटेरियल। और पर्लिन्स क्या करते हैं, वो रूफिंग मटेरियल का लोड लेते हैं। पर्लिन इज सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल ड्राफ्टर। पर्लिन जो है वो प्रिंसिपल ड्राफ्टर के ऊपर लगाया जाता है, ओके। पर्लिन की पोजीशन ऑलवेज प्रिंसिपल ड्राफ्टर से ऊपर होती है। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है वेब मेंबर्स। तो वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर्स जॉइनिंग टॉप कोड एंड बॉटम कोड मेंबर्स आर नोन एज वेब मेंबर्स। देखो यहाँ पे जितनी भी आप ट्रायंगल के बीच में जितनी भी लाइनें देख रहे हो ये सारे वेब मेंबर्स हैं। वो क्या करते हैं, ये टॉप कोड है, ये टॉप कोड है और ये बॉटम कोड है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ओके। तो ये सारी लाइंस जो ट्रायंगल के अंदर अभी मौजूद है उसे हम वेब मेंबर्स बुलाएंगे। सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि वेब मेंबर क्या है। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे कि वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर्स जॉइनिंग टॉप कोड एंड बॉटम कोड मेंबर्स आर नोन एज वेब मेंबर। यानी टॉप कोड और बॉटम कोड को ज्वाइन करते हुए वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर्स जिसे हम वेब मेंबर्स बुलाते हैं, ओके। उसके बाद है पैनल पॉइंट्स। तो पैनल पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। द पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल राफ्टर वेयर वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर्स कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल राफ्टर आर कॉल्ड पैनल पॉइंट्स और नोडल पॉइंट्स। तो जहाँ पे मतलब जहाँ भी ट्रायंगल पे आपको जो वेब मेंबर्स है वो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर कनेक्ट करोगे तो उसे हम पैनल पॉइंट बुलाते। देखो ये आपका इंक्लाइंड मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ये जहाँ पे मतलब प्रिंसिपल राफ्टर को टच करेंगे या तो कनेक्ट करेंगे तो उससे हम पैनल पॉइंट बुलाएंगे। ये मेरा पैनल पॉइंट है, ये पैनल पॉइंट है, ये भी पैनल पॉइंट है, ये भी पैनल पॉइंट हुआ, ये भी पैनल पॉइंट हुआ और ये भी पैनल पॉइंट हुआ, ओके। इन शॉर्ट इंक्लाइंड और वर्टिकल मेंबर प्रिंसिपल राफ्टर को जहाँ मतलब टच करते हैं, जहाँ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम पैनल पॉइंट बुलाते हैं, ओके। पैनल पॉइंट का दूसरा नाम ही नोडल पॉइंट है। अब पैनल किसे बुलाते हैं, तो दो कंसेक्यूटिव पैनल पॉइंट्स के बीच का जो मतलब पोर्शन होता है उसे हम पैनल बुलाते हैं। द पोर्शन ऑफ ट्रस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पैनल पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर यानी इंक्लाइंड मेंबर पे जो आपका इंक्लाइंड जो मतलब लाइन है उसे हम पैनल बुलाएंगे, ओके। राइज जो है वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द मेन टाई टू द रीच पॉइंट। आपकी जो मेन टाई है वो क्या है, बॉटम कॉर्ड मेंबर है, यानी कि सबसे बॉटम वाला पोर्शन है। तो वो बॉटम वाला पोर्शन या डिस्टेंस और रीच पॉइंट उसके बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस एग्जैक्टली, उसे हम राइज बुलाते हैं, ओके। राइज में आपको दिखा देता हूँ कि राइज यहाँ पे कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे राइज ये जो आपका मेन टाई है वो, और ये आपका सेक टाई, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है सेक टाई वाला, यानी कि रीच पॉइंट से यहाँ के मिड पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसे हम राइज ऑफ ट्रस बुलाते हैं, ओके। उसके बाद पिच है, तो राइज अपॉन स्पान, आपके ट्रस का राइज कितना है यानी वो कितना हाइटेड ऊपर है, डिवाइड बाय स्पान अगर आप करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उससे हम पिच बुलाएंगे। नॉर्मली द वैल्यू ऑफ पिच इज कीप्ड 1/3 to 1/5। जैसा आगे मैंने बताया था कि पिच की जो वैल्यू है 1/3 to 1/5 ऑफ स्पान रखा जाता है, ओके। उसके बाद है विंड ब्रेसिंग। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विंड ब्रेसिंग। विंड ब्रेसिंग आपको फिगर में कहीं दिखाया नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ क्या होता है। टू रूफ ट्रसेस आर कनेक्टेड बाय क्रॉस मेंबर्स। टू रूफ ट्रसेस आर कनेक्टेड बाय क्रॉस मेंबर्स टू स्टेबलाइज इट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ विंड। सच मेंबर्स आर कॉल्ड विंड ब्रेसिंग। देखो विंड लोड से बचाने के लिए जो मतलब क्रॉस मेंबर्स हम कनेक्ट करते हैं ट्रस में,
उसे हम विंड ब्रेसिंग बुलाते हैं। ओके, तो मैं आपको फिगर में ड्रॉ तो नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से समझा देता हूँ। देखो, ये फर्स्ट ट्रस, ये सेकंड ट्रस, ये आपका रूफिंग मटेरियल। तो ये जो आप यहाँ पे जो मतलब स्क्वायर जैसा एक पोर्शन दिख रहे हो, स्क्वायर पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो क्रॉस मेंबर्स लगाए जाते हैं, जिसे हम क्या बुलाते हैं, जिसे हम बुलाते हैं विंड ब्रेसिंग्स। ओके, टू रूफ ट्रसेस आर कनेक्टेड बाय क्रॉस मेंबर्स टू स्टेबिलाइज इट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ विंड। सच मेंबर्स आर कॉल्ड विंड ब्रेसिंग्स। तो इसका नाम विंड ब्रेसिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये ब्रेसिंग से किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि विंड के लोड की वजह से आपका रूफ ट्रस जो है वो मतलब स्काई में ओपन ना हो जाए, इसके लिए। ओके, उसके बाद है रूफिंग मटेरियल। तो रूफिंग मटेरियल इज़ यूज टू कवर रूफ ऑफ ट्रस। रूफ ट्रस के रूफ को कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसे हम रूफिंग मटेरियल बुलाते हैं। तो इट मे बी कंसिस्ट ऑफ एसी शीट्स, जीआई शीट्स एंड एस्बेस्टोस शीट्स। तो ये तीनों टाइप की शीट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ रूफिंग मटेरियल। एसी शीट्स है, जीआई शीट्स है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स है एंड एस्बेस्टोस शीट्स है। तो ये सारे शीट्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ रूफिंग मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस कौन कौन से हैं। रूफ ट्रस का फिगर भी समझा कैसे बना, मतलब कैसे उसमें कितने पोर्शन होते हैं। आपको घर पे ये रूफ ट्रस बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ साथ में ये सारी डेफिनेशंस जो है वो आपको आनी चाहिए, तो ही आप इसके जो एग्जाम्पल है वो ईजिली परफॉर्म कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रूफ ट्रस का डिज़ाइन कैसे होता है और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसे होती है। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of design of steel structures. Thank you.